अब होगा टाइम वेस्ट। मेरा इंट्रोडक्शन तो करवाइए। सर ये भी मेरी जिंदगी का तनाव ही है जी। बीवी हूँ मैं तुम्हारी। तो मैंने वही बोला, बीवी को संस्कृत में तनाव ही बोलते हैं। सर देखा, आपके शो में उतना तनाव नहीं है जितना मेरी जिंदगी में है इस आदमी के वजह से, राइट? मतलब ये आदमी खुश ही नहीं होता। आई डोंट नो व्हाट टू डू, क्या करूं मैं? पता नहीं, हमको तो सिखाया गया कि मियाँ बीवी के बीच में बोलते नहीं, कल आपकी सुलह हो जाएगी फिर हम बीच में। तुम्हें मैं बताऊं क्या करना है? 1.5 लीटर पानी लेना है, उसमें 7 इलायची डालनी है हरी वाली, तो उसको धीमी आंच पे पकाना है, तब तक पकाना है जब तक पानी ना सूख जाए। पानी सूख गया, सारी इलायचियां निकाल के खा लो। इससे क्या होगा? उससे क्या होगा, तुम्हारा सारा टाइम उधर वेस्ट होगा, इधर आके हमारा टाइम वेस्ट नहीं करोगी तुम। आ गई बीच में, तनाव वाले आए हैं, फालतू में तनाव देने आ गई है। मैं ना तुमसे नहीं मिलने आई हूँ, मैं तो गेस्ट से मिलने आई हूँ। सब मैंने आपका शो देखा। देखने के लिए बनाया उन्होंने। एग्जैक्टली, मैंने देखा और आप लोग ने कश्मीर में शूट किया है एंड आई रियली वांट टू गो देयर वंस। मैं कभी नहीं गई हूँ, हालांकि कुछ लोगों ने मेरी खूबसूरती को देख के कहा है कि मैं कश्मीर की ही लगती हूँ। वो आपका मुंह अखरोट जैसा ना, उस वजह से बोलते हैं वो। वलूशा, आप समझाइए ना, मेरी तो सुनती नहीं है। खबरदार वलूशा को परेशान किया तो। वलूशा देखो कितना प्यारा नाम है, लगता है फ्रांस की कोई प्रिंसेस होगी ये। और दूसरी बिंदु, लगता है आयुर्वेदिक दवाई होगी कोई, खाने के बाद एक बिंदु ले लेना, आपका अफारा ठीक हो जाएगा। मत क्या करें ये सब हरते। करने क्या आई आप यहाँ पे मैडम? अरे मैं आप ही को बुलाने आई थी। वो एक्चुअली आज मेरी बड़ी मम्मी का बर्थडे है, तो हम वही मना रहे थे। और बर्थडे मत मनाओ, उनको किसी तरह मनाओ, ये घर से निकले वो लोग, जा ही नहीं रहे। लोग पाजी बेटी के घर का पानी नहीं पीते, 9 बार जूस पीता है इसका बाप। एक सेकंड, जूस पीने में क्या प्रॉब्लम है? गिरा हुआ जूस भी पी लेता, मेरे जूते पे गिर गया, चाट चाट के चप्पल बना दी उसकी, ऐसे है। देखो, वो बड़े पापा को वेस्टेज बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, हालांकि हाइजीन का वैसे ख्याल रखते हैं। हाइजीन तो बहुत ख्याल रखते हो, ग्लव्स पहन के डस्टबिन में से खाना निकालते हैं, इतने हाइजीन का ध्यान रखते हैं। शर्मा जी, धीरे बोलिए ना, बड़े पापा ने सुन लिया तो बुरा मान जाएंगे। क्या कर रहे हैं, धीरे बोलिए। ओए जा यार। मैं तो चाहता हूँ बुरा माने। सर बेशर्मी में इनकी फैमिली ने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, आप बिलीव नहीं करेंगे, उस दिन ना मुफ्त का दूध पीने के चक्कर में बछड़ा बन गया इसका पापा। फिर भैंस को पता चला ना, जब उसने पीछे देखा करके, उसने अपने सींग निकाले, हाथों में पहने भैंस ने, दे जो मारे इसके पेट में पापा के। देखिए, आज बड़ी मम्मी का बर्थडे, प्लीज कम से कम उन्हें तो आज छोड़ दीजिए। मैं तो छोड़ दूं, तुम्हारे पिता नहीं छोड़ रहे, 8 बच्चे हो गए, उनको बोलो। 8 बच्चे हैं सुधीर सर, एक भी ढंग का नहीं है। एक इसका भाई जुबान से नाक टच करता रहता है। अरे तो वो है उसका टैलेंट, व्हाई यू तो जेलस? अपनी नाक टच करे, दूसरों की क्यों करता है फिर? परेशान कर रखा है इन्होंने। दामाद जी, मुझसे इतना प्यार करते हो कि मेरे हैप्पी वाले बर्थडे पे इतने बड़े-बड़े लोगों को बुला लिया। इतने बड़े बड़े लोग आपके बर्थडे के लिए नहीं आए हैं, वो अपनी वेब सीरीज लेके आए हैं। अच्छा, वेब सीरीज लाए हो, खाने के लिए कुछ नहीं लाए? अरे मैंने बोला ना। ना लाए तो ना सही, दामाद जी तुम मंगा दो ना कुछ, मेरा हैप्पी वाला बर्थडे है। आपके लिए मैंने 2 बाउंसर मंगवाए 7-7 फुट के हरियाणा से। अब वो ना खाते ही। नहीं, मैं नहीं खाता हूँ। ये इनका मजाक ये चलता रहता है। यही है बड़े पापा बड़े मम्मी। ये ना दामाद के घर का खाना खा खा के इतनी ताकतवर हो गई है मैडम, ये ट्रक को एक हाथ से उठा के टायर बदल देती है ये। अच्छा दामाद जी, इनका बर्थडे है तो सिर्फ इनके बारे में बोलते रहोगे? अरे मेरे बारे में भी कुछ बताओ। यही वो ट्रक है जिसका टायर बदलती है। वाह दामाद जी वाह, हाँ आपकी मजाक की आदत की तो दाद देनी पड़ेगी। बताओ, इतने तनाव वाले लोग बैठे हैं यहाँ, उनके सामने भी ना मजाक सूझ रहा है। मुझे मजाक सूझ रहा है, आपका जो पूरा का पूरा पति सूझ रहा है उसका कुछ नहीं। परेशान करके रखा है इन लोगों ने। ओ, खड़ी खड़ी सुनना ही है? तेरे माता पिता कैसे सुनना है यहाँ? मम्मी डैडी की बेइज्जती सुनना ही है? तू कुछ बोल क्यों ना रही? नहीं, आप इनकी बातों में ध्यान में दीजिएगा, इग्नोर। मम्मी आप बताइए ना, आज आप कितनी साल की हो गई? तुझे कहा था ना लड़कियों की उम्र नहीं पूछा करते। अरे लड़कियों की नहीं पूछा करते, तुम्हारी लड़की 40 साल की हो गई।
ये बुड्ढी 75 की हो गई है। हाँ, मैं 75 की हो गई हूँ और तुम बड़े अरबाज खान हो रहे हो। हिट फिट फाइन। अरे मैं जानता हूँ, मैं अरबाज खान नहीं दिखता, मैं तो सलमान खान दिखता हूँ। कुर्ता उतारू? हाँ, उतारो उतारो, उतार के मुंह पे पहन लो। मुंह भी आपका पेट जैसा ही दिख रहा है। अरे आप लोग कैसी बातें लेके, अरे मम्मी का बर्थडे है, केक वेक काटते हैं ना, let's just आइए, celebrate। आइए। मेरा हैप्पी वाला बर्थडे है। हैप्पी वाला बर्थडे आई है। हैप्पी बर्थडे जो बीच में स्क्रिप्ट छोड़ी उसका क्या? मुझे बोलते इम्प्रोवाइज नहीं करना, जितना लिखा है उतना तो बोलो। हैं? मैंने तो अपनी सारी लाइनें बोली है। है तो दारा सिंह वाली बात रह गई, अभी लेंगे वो दोबारा, कोई नहीं। केक काटो, कीप इट केक अप। काटो, केक। नहीं, नहीं, पीछे से ले लो फिर एक साथ फ्लो में नहीं आ नहीं, जाएगा। एक साथ कोई फ्लो नहीं है अभी। केक कट जाएगा तो फिर। आपका पति सूझ रहा है, उसकी आपको प्रॉब्लम नहीं है, अरे आपके घर का पानी दामाद जी मुझे घी जैसा लगता है। क्योंकि घी भी आप लोग पानी की तरह पीते हो। ये आदमी उठ के 1.5 लीटर घी पीता है, गुर्दा फिसल के बाहर आ गया था एक दिन। तो क्या हुआ? दारा सिंह जी भी घी पीते थे। दारा सिंह थे भी तो रुस्तम हिंद, ये आदमी सुस्त में हिंद है। इतना सुस्त है जैसे ऊंट पानी स्टोर कर लेते हैं ना 30 दिन तक का, ये खाना स्टोर कर लेते हैं 45 दिन तक का। हाँ हाँ, तो दामाद जी आपका भरोसा नहीं, आप कब घर से निकाल दो, हमें क्या भूखे मरना है? क्यों ऐसी हरकतें करते हो आप फिर? अरे हरकतें ना करते हम बनाते स्वीट मेमोरी। हाँ ये देखो मेमोरी। हाँ, कि जब हम घर से चले जाएंगे तो हमें याद करोगे ना। याद करने का मौका तो दो, जाओ तो सही। बिंदु, हाँ, खड़ी खड़ी मुंह देख रही है, हैं? तेरे ये मम्मी पापा की बेइज्जती हो रही है। हाँ ये हो गया, अभी केक केक। अभी केक काटिए, केक काटिए। ये मेरा happy वाला birthday है। इसमें अंडा तो ना है? अरे तुम अंडा नहीं खाती? ना, अंडा ना। अरे परसों तो मुर्गा खाते हुए देखा था। मुर्गा खाने में कोई बुराई ना है, अंडा ना खाती मैं। अच्छा अंडा नहीं खाती ना, ठीक है। ये अंडा मैंने निकाल लिया, अब ये एगलेस केक हो गया। खाओ। मेरे केक का सत्यानाश कर दो यार। अरे सत्यानाश कर दिया, कहाँ अच्छा केक है। ये लो खाओ खाओ खाओ। हाँ खाओ। ये मुझे नहीं चाहिए, मैं अंडा। बिंदु बिंदु बिंदु। मैं पीछे से पकड़ लेता। तो दोस्तों जैसे आप सब जानते हैं, तनाव की हम लोग बात कर रहे थे। हमारी जिंदगी में बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी चीजें होती हैं, कभी कभी तो तनाव लेना बनता भी नहीं है, लेकिन फिर भी आदमी तनाव में आ जाता है। आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि कौन सी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिनको लेके आदमी, इंसान जो है वो टेंशन में आ जाता है। आप अपना अपना किस्सा शेयर कर सकते हैं। जी भाई साहब। हेलो एवरीवन। हाय। हेलो, मेरा नाम नितिन गवाली है। मैं नितिन जी, मुझे पता नहीं आपको देख के क्यों लगता है आपको घरेलू नुस्खे बड़े आते होंगे। आयुर्वेदिक है ना। ऐसे लोग होते हैं इंस्टाग्राम पे बैठ के बोलते थोड़ी सी अजवाइन ले। जी 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 सर, सॉरी नितिन जी, बताइए। जी, मेरा नाम नितिन गौरी है। मैं कोपरखैनी नवी मुंबई से आया हूँ। अच्छा, और बहुत मैं बहुत आईटी स्वागत। डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। तो सर मुझे तनाव बेसिकली क्या हो जाता है कि मैं कभी कभी गैस सिलेंडर भरवाना भूल जाता हूँ घर का, और उसके बाद जब सिलेंडर खत्म हो जाता है तो मैं एकदम तनाव में आ जाता हूँ कि अरे अभी क्या करे। तो घर के लोग उसके ऊपर और ज्यादा तनाव देते कि भाई अभी तू तो भूल गया है, अभी तू लाया नहीं है सिलेंडर, तो तू एक काम कर, अभी खाना बाहर से मंगवा ले। अच्छा जी। अब सर खाना बाहर से मंगवाने का मैं सोचता हूँ ये बिल तो बहुत ज्यादा हो जाएगा अभी खाना मंगवाने का, तो फिर मैं बोलता हूँ कि कुछ और कर लूँ करके। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, पड़ोस में भाभी जी रहती है, उनको मैं जरा रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे सिलेंडर दे देंगे क्या। उनके घर अच्छा, पे 2 सिलेंडर। भाभी जी के साथ अच्छे रिलेशन है आपके? अच्छा, तो फिर भाभी जी दे देती सिलेंडर आपको? वो क्या होता है सर कि अब उनके पति नाइट शिफ्ट वगैरह करते हैं, तो वो बड़ी नॉलेज है आपको। कमाल है। उनके घर का सारा पता है, अपना सिलेंडर खत्म हो रहा है वो आपको पता नहीं है। तो फिर भाभी के हस्बैंड जो है नाइट शिफ्ट करते हैं। जी, तो वो देर दिन तक सोए रहते हैं। उनको जब भी कोई सामान की जरूरत गिरी तो वो मुझे बोल देती कि आप जरा थोड़ा सा लेके आओगे क्या, तो मैं उनको हेल्प कर देता हूँ। और अच्छा, तो ये जो आईटी की जॉब करते हैं ये कब करते हैं फिर आप? यही तो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अरबाज भाई बोलते हैं यही तो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओहो। और नितिन जी, पर बड़ा मजा है आपसे बातें करके, शुक्रिया शो में आने के लिए।
कि भाई साहब ने जो इतना गाढ़े हरे कलर का कुर्ता पहना है आपने, मजा ये आपको कोविड के दिनों में आपको किसी ने सलाह दी थी ग्रीन ग्रीन चीजें पहनने की? बड़ा अच्छा कुर्ता पहना है आपने। थैंक यू सर तारीफ करने के लिए। कुर्ते की मैंने, कुर्ता अच्छा है। बिल्कुल ये यूज एंड थ्रो है, यहाँ पहना फिर कहीं नहीं मिलेगा। हैं? अच्छा, ऐसे क्यों? वॉश नहीं होता। धुलता नहीं है ये? नहीं। अखबार का है? एक बार खड़े होके दिखाएंगे पूरा लंबा कुर्ता, पूरा स्टेज इसी पे? अच्छा डिजाइन है ये, वाह। पर ऐसे क्यों, धुलता क्यों नहीं है? वो इसकी क्वालिटी ऐसी है, ना हाई है ना लो है, क्वालिटी। अलग ही है, अलग ही चलता है। उतर जाता है बॉडी से? हाँ सर। कि कपड़ा रख के बाद में सिलाई की है? नहीं सर, उतर जाता है। और पैजामा ये तो धुलता होगा? हाँ ये धुलता है। हाँ ठीक है सर 2 लाइनें सुनो। अभी तक 14 बोल चुके हैं आप, पर आप बताइए प्लीज। आप बोलो तो कॉमेडी सॉन्ग है। कॉमेडी सॉन्ग है? हाँ सर। सुनाइए सर। बिल्कुल। जैसे ऑनलाइन शादी वगैरह होती है ना, तो मैं ऑनलाइन शादियां भी होती हैं? अरे वो ऐप होता है ना सर। अच्छा वो जो हाँ। मैच मेकिंग वाली हाँ, हाँ, ओके। तो उनके ऊपर लिखी हुई है। आपकी अपनी हो गई शादी? नहीं सर। हुई नहीं अभी? नहीं सर नहीं। तभी आपको शादी में ह्यूमर निकल रहा है ना। जी सुनाइए। मैं राइटर हूँ सर, इसलिए। अच्छा जी। आज़मा ले तू मेरे दिल को, अपने दिल में बसा ले तू मेरे दिल को, जब जब तू होगी नाराज दिल मेरा हल्ला मचाएगा, तू कह देगी एक बार तो ये पोछा लगाएगा। बहुत ही भावपूर्ण। सर एक लाइन और। जी। क्या बाबू क्या ही सोना, क्या बाबू क्या ही सोना, कुर्ते को भी क्यों है धोना। जी जी। चढ़ती जवानी का है ये सारा जादू टोना, वाह वाह। जादू ना ये तुझ पे चलाएगा, तू कह देगी एक बार तो ये पोछा लगाएगा। क्या लंदन क्या पेरिस क्या टरनटीना। हैं? अरे सुनो 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 अर्जेंटीना टरंटीना। तो सुनो। क्या लंदन क्या पेरिस क्या टरनटीना, तुझको ये इंडिया घुमाएगा, तू कह देगी एक बार तो ये पोछा लगाएगा। ये बात आप नहीं भी बोलेंगे ना बीवी को तब भी होगा ये काम। तो आपने बोल दिया ना, अब तो बीवी ने गाना सुन लिया, जिससे भी आपकी शादी होगी वो घर के पोछे लगाएगी, बोलेगी 4 घर और पकड़। गाइस बहुत अच्छा लगा, तो जोरदार ताली हो जाओ। थैंक यू। भगवान करे आपको पोछा लगाने वाली जल्दी मिले। थैंक यू।